नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, आपके लिए जो मैंने टॉप जीके जीएस की शुरू की थी ये सीरीज, इसका आज लेक्चर रहने वाला है 4 हमारा। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं इसके, जिसमें 50 क्वेश्चन मैं करता हूँ एक वीडियो में। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज रहेगा हमारा 4th लेक्चर। आगामी कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम आने वाले हैं या सेंट्रल एग्जाम आने वाले हैं, तो जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, तो ये सबके लिए यहाँ पे वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? सोमेश्वर प्रथम, पेल्लव सेकंड, विक्रमादित्य फिफ्थ और जयसिंह सेकंड। तो इसमें से कौन था? तो ये था आपका सोमेश्वर प्रथम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, चोल मंदिरों में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं थी? देखिए, चोल से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। मंडप, शिखर, विमान या फिर गोपुरम। देखिए, जो मंदिरों की कला है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, रिसेंट में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे चोलों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका विमान। तीसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? अतीश दीपंकर, ज्ञानपद, रक्षित या फिर रत्नाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कौन थे आपके? अतीश दीपंकर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित सुमिलित करना है। घटनाएं दी हुई हैं, साथ में यहाँ उनका वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फर्स्ट से यहाँ पे दिया हुआ है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, ये कब हुई थी? तो अब यहाँ की जो हत्या हुई थी, ये हुई थी 1669 में हुई थी, 1659 में हुई थी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रहेगा। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला, तो ये कब किया गया था? ये क्या था? 1663 में किया गया था, ये सेकंड हो जाएगा। सूरत की पहली लूट, जो सूरत की पहली लूट हुई थी, ये कब हुई थी? 1664 में हुई थी। कब हुई थी? 1664, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। सूरत की लूट, उसके बाद सूरज की दूसरी लूट की बात करेगा तो ये 1670 में हुई थी। ठीक है, 6 साल बाद दोबारा, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 मतलब ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, ये कहाँ है आपका? दिल्ली में है। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल भी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा, बाबर का मकबरा या फिर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। आगरा से आगे अब जाते हैं तो आप, तो ये बुलंद दरवाजा बना था, ये गुजरात विजय, कुछ क्वेश्चन पूछता है, अकबर के द्वारा बनाया गया था। और गुजरात जब विक्ट्री की थी, गुजरात पे जीत हासिल की थी, उसके बाद उसकी खुशी में इसको इसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि दोहरे गुंबद द्वारा भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा, और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, काफी अच्छा है ये। छठा है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? दीवानी इंसा, आरिज मुमालिक, सद्र उस सुदूर या फिर वजीर। तो इसमें से कौन सा नहीं होता था बोला गया है? नहीं होता, सद्र उस सुदूर नहीं होता था। ठीक है, सातवां है, चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चरक संहिता आपका 120 अध्याय और 8 खंडों में क्या विभाजित है? इसको डायरेक्टली याद करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह, ए.वी. ठक्कर, गुरुसेन सैन्याल या ए.एन.बी. दोनों। ठीक है, तो भील सेवा मंडल की स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी ए.वी. ठक्कर के द्वारा की गई थी। ठीक है, 9वां क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ये आपका सही है। तीसरा है, 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है। तो तीनों ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे? ये तीनों सही हैं और इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखा है 1857 की क्रांति से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, लता मंगेशकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे जहां से अच्छा क्या है किसका? मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ठीक है, साक्षर होना ही अपने आप में क्या है? एक शिक्षा नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था यहाँ पे? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा इस कथन को दिया गया था। ठीक है, 12वां है, डायरेक्ट एक्शन डे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिर सुभाष चंद्र
बोस। क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा किसने कहा था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, नॉट 13 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। अब किसकी बात कर रहा है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे तो उस टाइम पे सर्वाधिक जो हुए थे कहाँ पे हुए थे, संयुक्त प्रांत जिसको अभी हम कहते हैं यूपी वगैरह जो है अभी पूरा, बिहार, मद्रास या फिर गुजरात, तो ये हुए थे संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, 14वां है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंदू स्वराज। अब क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि हिंदू स्वराज किसकी पुस्तक है, तो ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, किस वर्ष ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और इसका सन भी पूछ लेता है, तो ये लिखी गई थी आपकी 1909 में लिखी गई थी। 15वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पीनल कोड है जो 1860 में अधिनियमित हुए का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता में किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता अभी कुछ चेंजेस भी कर दिए गए हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो देखिए, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले। तो क्या पूछा गया, इसकी अध्यक्षता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसने की थी करके, तो ये की गई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16वां है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया था। किसकी बात कर रहा है, ध्यान देना, अधिशासी शक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर राज्यपाल, तो ये हो जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध का उल्लेख कहाँ पे किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था इसके बारे में, आर्टिकल कौन से करके, तो संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के निधि तत्वों में, सिद्धांतों में या फिर मूल कर्तव्य में या फिर नवी अनुसूची में। तो किसकी बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये हो जाएगा डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप आर्टिकल आप लोग बताएंगे कौन सा आर्टिकल यहाँ पे बात करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सुंगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। ठीक है, किसके लिए की गई थी, इसके बारे में बताना है। जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए नहीं, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए, हाँ ये आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। ठीक है, तो दोनों सदनों में जब बात करते हैं विधेयक के बारे में, किसकी बात कर रहा है, साधारण विधेयक की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कितने महीने तक अपने पास रख सकता है इसको, जब तक है 6 माह, क्योंकि लास्ट होती है 6 मंथ की बात होती है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है। ठीक है, जो जनहित याचिका होती है, ठीक है, जो पीआईएल भी कहते हैं इसको हम, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी अधिवक्ता कर सकता है, कोई भी मान्य नेता कर सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति पीआईएल ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21वां है पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखिए, ठीक है, रिसेंट में एग्जाम में देखा है, उत्तराखंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 243 के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर, यहाँ पे आरक्षण की बात कर रहा है। आरक्षण के लिए मैंने पहले एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, कि आपको क्या करना है, यहाँ पे डी याद करना है, डी से याद कर लो। ठीक है, ई में ईयर की बात करता है, टेन्योर कितना है करके। ठीक है, तो ई में बात करता है, यहाँ पे ये करता है आरक्षण की बात करता है। ठीक है, पंचायत राज के अंतर्गत यहाँ पे बात कर रहा है। 22वां है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्रित चट्टान। ठीक है, तो ये होती है आपकी कायंत्रित चट्टान। देखिए, ये जो सीरीज है आपके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको 20 से 25 मिनट में यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आप खुद देख रहे होंगे। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल टफ सवाल है, जो ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में बन रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो जीएस के अंदर देखिए, अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे या इसके आसपास से क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप वीडियो को स्पीड में भी देखते हैं तो 15-20 मिनट आपका एक 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। आप दिन भर में जो जीएस पढ़ते हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो शाम को एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको आपका जो प्रैक्टिस का एक लेवल होगा वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको, बस आपको नोट्स भी नहीं बनाने, बस इस वीडियो को आपको खाली सुनना है एक बार, क्योंकि आपका जो रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वां है भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ जो मानसून होता है के लिए जाने जाते हैं। देखिए, जो नॉर्थ उत्तराखंड भारत के अंदर जो मानसून आता है, देखिए ये वाला आता है
क्या कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है यहाँ से बारिश होती है। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून जो बारिश करता है वो आपका अभी के टाइम पे, अब देखिए जो नवंबर दिसंबर का टाइम होगा, अभी आपके तमिलनाडु के तट पे जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, और मालाबार तट से क्या होता है, मानसून आता है इधर से। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लौटता हुआ मानसून की बात कर, लौटता हुआ मानसून आपका ये वाला जो अभी रिटर्न हो रहा है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, तो किस महीने के लिए यहाँ पे जो बारिश होती है वो मैंने बता ही दिया, क्वेश्चन में टिक करना है, तो अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, और जो मई और जून में क्या आपको जब मानसून आता है तो मई और जून में आता है। ठीक है, पीर पंजाब श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में, बृहत हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर असम हिमालय में। देखिए जो पीर पंजाब श्रेणी है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, आपने खासकर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पीर पंजाब जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कहाँ पे, लघु हिमालय के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा एक शब्द है। देखिए जो आम्र वर्षा है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा जो होती है इसको मैंगो सावर भी कहा जाता है। ठीक है, खासकर ये कर्नाटका के अंतर्गत, साउथ साइड में कर्नाटका के अंतर्गत कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो आम की जो पैदावार होती है उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो आती है ये किस टाइम पे आती है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या आता है आपका, मानसून पूर्व वर्षा, जो मानसून से पहले आपकी जो अप्रैल के टाइम पे वर्षा होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मैंगो सावर कहा जाता है। 26वां है, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समाधि में पूरा करता है, पृथ्वी, सूर्य, मंगल या फिर चंद्रमा। तो ये हो जाता है आपका चंद्रमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसके लिए होती है मेलार्ड अभिक्रिया। डायरेक्ट याद रख लो, मीट से याद रख लो, मीट कहते हैं ना हम लोग, मांस मीट, या मांस से मौ से याद रख लो, मेलार्ड अभिक्रिया। ठीक है, 28वां है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवर्ती होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो तरंग है, माइक्रो तरंग है, गामा तरंग है या फिर पराबैंगनी किरणें जो होती है, तो ये होती है आपकी गामा तरंगों में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवर्ती जो होती है चुंबकीय तरंग में वो गामा किरणों में होती है। 29वां है, निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, अपवर्तन और बिखराव, विवर्तन और परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्रधनुष का निर्माण जो होगा आपने देखा होगा, विबग्योर करके याद किया होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप कि जो इसके साथ रहेगा वो रहेगा आपका अपवर्तन भी रहेगा, परावर्तन भी और प्रकीर्णन भी। ठीक है, 30वां है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसेंट में आपका जो यूपी का पेपर हुआ था वहाँ पूछा गया था, यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, साथ में उत्तराखंड पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, और यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का प्री था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए हर जगह क्या होता है कि जो एग्जाम होते हैं वहाँ से हर जो आपका जो होता है आयोग होता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पेपर से उठाता है। ठीक है, किसी ना किसी स्टेट के पेपर से, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है जो आर्मी वगैरह पर्सनल को दी जाती है, ठीक है, तो ये होती है आपकी कैवलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिसेंट में ही बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे भी चांसेस है कि ये उत्तराखंड एसआई में, कनिष्क सहायक में वहाँ पे पूछ सकते हैं। 31वां है, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है देखिए, प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में गैस ठोस में परिवर्तन होता है। क्या होता है, गैस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। 32वां क्वेश्चन है, का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच कराने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, पुलिस वाले चेक करते हैं कि कोई किसी ने ड्रिंक करके यहाँ पे गाड़ी तो नहीं चला रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो जांच की जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, 33वां है, ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो ये होती है आपकी जीवाणु से होती है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। इसी बात कर रहा है, मैग्नीशियम की बात करता है, मतलब है जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो मैग्नीशियम होती है उसकी मात्रा भी होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी 25 ग्राम। कितनी होती है, 25 ग्राम होती है। 35वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, मशरूम, रेत, लकड़ी, ह्यूम्स। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य करते हैं ये करते हैं आपके ह्यूम्स के लिए। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन रसधानी में, स्यूडोपोडिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये जो होता है आपका भोजन रसधानी में होता है। 37वां क्वेश्चन है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसकी बात कर रहे हैं, जल के पुनः अवशोषण में कह रहा है। ठीक है, ब्रेसोफेसिन,
ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सोसिन या फिर सोमारोस्टेटिन। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका वैसोप्रेसिन होता है। ठीक है, गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितनी पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है आपके पास 2 धमनियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है चीज़ें। चलिए, 39वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगटा का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका कार्य नहीं होता है। बाकी रक्त का दाब नियंत्रण करना होता है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी होता है, और उपापचय का नियंत्रण करना ये भी होता है। 40वां क्वेश्चन है, ओटोवान ग्योरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है ओटोवान ग्योरिके और 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डीजल इंजन, वायु पंप, जेट इंजन, प्रतिद्वप्ति विद्युत लैंप। तो ये जो फेमस थे ये थे वायु पंप के लिए। किसके लिए थे? वायु पंप के लिए। ठीक है, यहाँ याद रखना वायु पंप का आविष्कार किसने किया था? ओटोवान ग्योरिके ने किया था। और कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। 41वां है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? आर्थिक लगान, निबल लगान, आभासी लगान, अधिसामान्य लगान। ठीक है, तो ये होता है आपका आभासी लगान होता है। 42वां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? हवाना, रोम, जेनेवा, ब्रिटेन वुड। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है ब्रिटेन वुड होता है। 43वां है, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रोमन सबको पता ही होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? निम्न में से किसको चिपको आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष? ठीक है, व्यावहारिक पक्ष याद रखना ये थे गोविंद सिंह रावत, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। गौरा देवी का संबंध था, सुंदरलाल भोगाली का संबंध था, चंडी प्रसाद का भी संबंध था। बल्कि कह रहा है कि व्यावहारिक पक्ष के रूप में। ठीक है, 44वां है, लानोज एवं कम्बोज घास किस वायोम के अंतर्गत आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घास के मैदान है। ठीक है, टैगा वायोम, शीतोष्ण वायोम, टुंड्रा वायोम या फिर उष्णकटिबंधीय वायोम। किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उष्णकटिबंधीय वायोम के अंतर्गत आते हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेट्रियल बायोम का उदाहरण है? टैगा, एस्चुरी, कैल्प फॉरेस्ट या फिर कोरल रीफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टैगा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, G20 की जो 18वीं बैठक हुई थी लास्ट ईयर इंडिया में हुई थी, कब हुई थी? 2023 में हुई थी। और 2024 की कहाँ पे हुई है? ये आपकी इटली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि उसका आदर्श मोटो वाक्य क्या था? ये था, क्या था इसका? एक पृथ्वी एक सम्मेलन। ठीक है, ये तो पता ही होगा, लास्ट में पूछा गया था। तो एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, इसको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत ये चीज़ें थी यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? 3 आयाम होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। देखिए, लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता और स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। तो इसमें से कौन सा नहीं है बोला गया है? तो देखिए, यहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण की बात कुछ नहीं की हुई है। बाकी ये 3 जो हैं, स्वस्थ जीवन के लिए लाइफ स्किल्स की बात, यहाँ पे एजुकेशन, ज्ञानार्जन की क्षमता और अच्छा जीवन स्तर जो है, इन तीनों को यहाँ पे इसके अंतर्गत मेजर किया जाता है। याद रखना, डायरेक्टली भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 48वां है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1960, 61, 61, 62, 62, 63 या फिर 63, 64। तो ये किया गया था आपका 1960 और 61 में किया गया था। 49वां है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? अब किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो भारत सरकार है इसका जो हिस्सा है ये कितना है? ये आपका 15% है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? अब देखिए, पता होना चाहिए कि कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर कहाँ है, तो उसी के बेसिन में होगा। देखिए, फर्स्ट है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ये आपका सही रहेगा। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, ये आपका गलत रहेगा। सत्यमंगलम बाघ अध्यक्ष क्षेत्र, ये भी आपका सही है, कावेरी बेसिन के अंतर्गत ही आता है। और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, वायनाड कहाँ है आपका? ये केरल में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी आपका सही है। तो 134 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
ठीक है, आपके लिए कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, इसको 1 लाइनर के टॉप पे इसको भी देख लेते हैं एक बार। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोल्हिलवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आग का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था पूरा पाषाण काल में। देखिए बहुत बच्चे पाषाण काल कहते नहीं, पूरा पाषाण काल, पूरा आंसर याद रखना, ठीक है। पहिए का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें उत्तराखंड के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ या फिर यौ, ठीक है, दोनों एक ही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाया गया धातु कौन सा था? ये क्वेश्चन ही पूछता है, ये आपका तांबा, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? ये है आपका भोपाल, भोपाल का है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल था और सुतकोट का था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ है? आपका गुजरात में है, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ये कहा था स्टुअर्ट पिंगट ने कहा था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप प्ले स्टोर में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, आपको जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।